हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ना कर रहे हैं टॉपिक वो है हम किस तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल्स को हम किस तरह से करें। तो उसके लिए कुछ नेसेसरी अकाउंट्स बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगी। ओके, अब हम करेंगे कि कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं हायर परचेज सिस्टम में। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट अकाउंट होता है वो होता है एसेट अकाउंट। द नेक्स्ट वन इज वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट एंड देन डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये चार अकाउंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं हायर परचेज सिस्टम में। कुछ भी अगर हम बनाते हैं एसेट अकाउंट में, हम क्या करते हैं, एसेट्स का जो भी हमने लेखा जोखा होता है कि कब एसेट हमने परचेज करी, किस डेट पर हमने करी, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर सब कुछ एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वेंडर अकाउंट में हमने वेंडर को कितने पैसे देने हैं, हमने कितने दे दिए और कितने हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसे दिए थे पैसे, हम वो सब कुछ वेंडर अकाउंट में मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट में हम इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी हम वो लिखते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में ऑब्वियस है, डेप्रिसिएशन हर ईयर लास्ट में लगता है एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, सो हम डेप्रिसिएशन उसमें लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगर बताऊं तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताती हूँ। हमारे पास ना यहाँ क्वेश्चन में क्या दो प्राइस होते हैं। एक होता है हमारे पास कैश प्राइस और दूसरा प्राइस होता है हायर परचेज प्राइस। ठीक है, अगर हम कुछ कैश देकर अगर हम खरीदेंगे तो वो चीज अगर हमें 60,000 की पड़ रही है, तो हायर परचेज प्राइस क्या होता है, जब हम इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज परचेज करते हैं तो हमें हायर परचेज प्राइस पर हमें वो चीज मिलती है। लाइक अगर हमने 60,000 की चीज थी बट हमने फुल पेमेंट नहीं दी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो हम उसे कह रहे हैं कि हम तुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे। तो अगर वो चीज मुझे 75,000 रुपीज की पड़ी तो इट मीन्स ये हमारा हायर परचेज प्राइस है और ये हमारा कैश प्राइस है। ठीक है, अगर हम इसमें निकालें इंटरेस्ट, क्या निकाल लें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस तरह निकलता है, मेरा हायर परचेज प्राइस में से अगर मैं कैश प्राइस माइनस कर दूं, हायर परचेज प्राइस लाइक 75,000 रुपीज है, उसमें से अगर मैं 60,000 रुपीज माइनस कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया, 15,000। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। इतना क्लियर, मतलब कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस। कैश प्राइस होता है जब हम कोई चीज को, किसी भी मशीनरी को हम अगर कैश में परचेज करेंगे वो हमें 60,000 की पड़ेगी, बट अगर हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में परचेज करेंगे तो हमें वो 75,000 की पड़ी, वो हमारा हायर परचेज प्राइस हो गया। ठीक है, अब हमने अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर देंगे, तो 75,000 में से 60,000 माइनस कर दूंगी तो 15,000 मेरा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी और क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन और वर्किंग नोट्स बताऊंगी। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पर हम ये किससे रिलेटेड है, व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको बताया, जब हम कोई चीज ले रहे हैं तो हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जो इंटरेस्ट ऐड होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में ही इंक्लूडेड होगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2005 एक्स परचेज अ मशीनरी फ्रॉम द वाई। एक्स ने वाई से मशीनरी परचेज की। इट मीन्स यहाँ पर हायर परचेजर और हायर वेंडर हमें पता लग गया। हायर परचेजर एक्स है और हायर वेंडर वाई है। ठीक है, ऑन द हायर परचेज सिस्टम द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज 74,500। क्लियर हो गया कि कैश प्राइस कितना मशीनरी का, 74,500 रुपीज। पेमेंट वॉज मेड टू बी 20,000 द डिलीवरी। 20,000 हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे कर दिए। अगर हमने 74,000 रुपीज 74,500 रुपीज
कैश प्राइस था उसमें से अगर हमने 20,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे कर दिए तो हमारा कितना बचा, 54,500 रुपीज हमने पे करने थे। बट उसने क्या कहा हमें कि हमने क्या करना है, एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके, हम पहले इतना ही क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा हम उसके बाद रीड करेंगे। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक कुछ जो मशीनरी है हमने 1 अप्रैल 2005 में परचेज की। एक्स और वाई दो पार्टीज हैं। एक्स हमारा हायर परचेजर है और वाई हमारा हायर वेंडर है। इतना क्लियर। अब एक्स ने वाई से कोई मशीनरी परचेज की है और उस मशीनरी का कैश प्राइस कितना है, 74,500 रुपीज। उन्होंने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी $74,500 रुपीज में से 20,000 रुपीज पे कर दिए, तो 54,500 रुपीज उसने अभी पे करने थे। अमाउंट जो पे करनी है वो कितनी बची, 54,500 रुपीज। अब 54,500 रुपीज उसने पे करनी है। इतना क्लियर हुआ हमें। उसके बाद ना वो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि 20,000 की उसने क्या करनी है, 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। 20,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। इट मीन्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 रुपीज हमने पे करने हैं उसे। बट अगर हम देखें कैश प्राइस के अकॉर्डिंग हमें तो 54,500 रुपीज पे करने थे, बट उसने कहा कि आप 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट पे करोगे, ऐसे ही आप 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे। इट मीन्स आपको 60,000 पे करने हैं, बट पे हमने कितने करने थे, 54,500। जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट्स पर जो लगा। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे किस तरह से, 60,000 में से अगर हम 54,500 रुपीज माइनस कर देंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ये टोटल इंटरेस्ट निकला हमारा। ये हमारा क्या है, टोटल इंटरेस्ट हमारा निकल गया है, जो क्या है 5500 रुपीज। इतनी हमने क्या है इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट ऐड कर रखा है। जितनी हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है उसमें 5500 रुपीज का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब मैं आपको पर इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट निकालना सिखाती हूँ। उससे पहले हम क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं, क्या पता आगे कोई काम की चीज हो। तो वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द 5%। इंटरेस्ट कितने परसेंट पर लग रहा है, 5% इंटरेस्ट लगेगा। जितनी अमाउंट ड्यू थी, 54,500 ड्यू थे ना, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 5%। द बायर राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी एट द 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग 20% डेप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी के ऊपर हर ईयर एट द एंड में। ठीक है, बुक्स आर क्लोज ऑन द 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज। ओके, सो अब हम ना इसे आगे करते हैं। सो अब हम देखें तो हमारी अमाउंट ऑफ मशीनरी कितनी है, कितनी थी हमारी मशीनरी का अमाउंट, 74,500 रुपीज। ठीक है, उसमें से हमने कितने पे कर दिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, हमने कितनी अमाउंट पे की थी, 20,000 रुपीज। सो कितने हमने पे करने थे, 54,500 रुपीज। इतनी हमारी अमाउंट ड्यू है जो हमने पे करनी है। अब इस अमाउंट पर हम क्या करेंगे, 54,500 रुपीज है, हमने इतने पे करने हैं, सो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 5%। जब इस पर 5% इंटरेस्ट लगेगा तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2725।
वो इसके अंदर ऐड होगा, इंटरेस्ट इसके अंदर अमाउंट के अंदर ऐड होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 57,225। ओके, जब हमारी ये अमाउंट आई, ये हमारा ना, हमने क्या करते हैं, हम हर ईयर के एंड में इंटरेस्ट निकालते हैं। जब हमने देखा हमने इतनी अमाउंट पे करनी थी और उसमें जब हमने इंटरेस्ट निकाला तो इतना आया, हमने इंटरेस्ट ऐड किया तो हमारी अमाउंट कितनी आ रही है 57,225। अब हम उसमें से क्या करेंगे, अमाउंट पे कर देंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने कितनी अमाउंट पे करनी थी 20,000। सो हम यहाँ लिख देते हैं अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने अमाउंट पे कर दी कितनी 20,000 रुपीज। तो हमारा बैलेंस कितना बचा 37,225 रुपीज। अब ये हमने अमाउंट ड्यू है ये पे करनी है, सो हम सेम थिंग करेंगे 37,225 पर फिर से 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1861, इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो टोटल अमाउंट हमने देनी है 39086। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज जब हम पे करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 19086। ओके, 19086 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट हमने पे की है। अब हमने पे तो लास्ट ईयर में हमने 20,000 करने थे, बट अमाउंट हमारी कितनी बची 19086। सो हम इंटरेस्ट निकालेंगे किसके ऊपर, हम इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं ना 19086 पर 5%, तो वो ज्यादा आएगा। सो हम इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे, हमने कितने देने थे उसे एंड में 20,000 रुपीज हमने देने थे। अब उसमें से 19086 आप माइनस कर दोगे तो वो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा 914। 914 आप इसमें ऐड करोगे कितना आएगा 20,000। 20,000 आप पे कर दोगे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, आपका बैलेंस हो जाएगा 0। और जो आप होगे ऑनर हो जाओगे मशीनरी के, आपके जो पेपर्स हैं आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे मशीनरी के। इतना क्लियर। अब हम आगे करेंगे अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं। ये जो टेबल था इसे हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टेबल। इसे हम ना इंटरेस्ट टेबल कहते हैं। जब हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है थ्रू द टेबल, हम टेबल की हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से इंटरेस्ट को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको टेबल की हेल्प से बताया है। इसके बाद मैं आपको इससे थोड़ा सा और इजी वे भी बताऊंगी, बट स्टार्टिंग में अगर हम टेबल की हेल्प से करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बिना किसी मिस्टेक की। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम वाई अकाउंट, यानी अब हम अकाउंट्स बनाने हैं ना, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वाई अकाउंट। वाई कौन था, वेंडर। वेंडर के अकाउंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले वेंडर का अकाउंट बनाएंगे। ये नेसेसरी होता है बनाना। ठीक है, तो अब हमने मशीनरी कब परचेज की थी 2005 में 1 अप्रैल को। ठीक है, हमने मशीनरी परचेज की, तो बाय मशीनरी अकाउंट लिखकर आप जितने की मशीनरी की कॉस्ट थी वो डाल दो 74,500 रुपीज। आपने मशीनरी परचेज की तो आप एंट्री भी क्या डालते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाइज या टू वेंडर अकाउंट। ठीक है ना, यही डालते हो ना। सबसे पहले जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हो तो आप क्या डालोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई, है ना। और ये जो हमारा वेंडर अकाउंट बनता है ना, ये किसकी बुक्स में बनता है, हायर परचेजर की बुक में बनता है। हायर परचेजर कौन है, एक्स। एक्स की बुक में हमारा वाई का अकाउंट बन रहा है, तो एक्स तो यही एंट्री डालता है जब उसके पास मशीनरी आती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे लेकर आया, वो वाई से लेकर आया, टू वाई। और कितने की मशीनरी है 74,500 रुपीज। ओके, अब उसके बाद उसने जब डाउन पेमेंट करी, कब करी उसने 2005 में ही करी, 1 अप्रैल को करी, है ना। जब हम डाउन पेमेंट करेंगे तो वाई को पैसे देंगे, तो वाई डेबिट टू बैंक।
है ना, वाई डेबिट हो जाएगा यानी वेंडर डेबिट हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितने हमने अमाउंट दी उसे, 20,000 रुपीज हमने उसे उस टाइम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पे कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम 2006 में यानी कि ईयर के एंड में हम इंटरेस्ट निकालते हैं। हम इंटरेस्ट निकालेंगे 2006 में 31 मार्च। ओके, तो यहाँ बाय इंटरेस्ट लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। थर्ड नंबर पर आप हमेशा पहले इंटरेस्ट ही निकालोगे। आपने 74,500 रुपीज में से 20,000 दे दिए, तो आपके पास कितनी अमाउंट बची, अभी ड्यू कितनी बची, 54,500 रुपीज। इस पर आपने कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 5%। 5% इंटरेस्ट देना है, तो कितना इंटरेस्ट आया, 2725, ठीक है। आपने जो टेबल बनाया था आप उससे भी इंटरेस्ट यहाँ लिख सकते हो। अदरवाइज आप देखो यहाँ 74,500 रुपीज आपके पास यहाँ थे, उसमें से आपने 20,000 रुपीज पे कर दिए, तो अब आपके पास ड्यू अमाउंट कितनी बची, आपने कितने देने हैं, 54,500 रुपीज। इस पर आप 5% इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना आ रहा है, 2725। अब आप इंटरेस्ट दोगे और जो आपने अमाउंट देनी है वो भी दोगे 31 मार्च को एंड 2006 को। ओके, यहाँ पर आप फिर से बैंक की लिखोगे क्योंकि आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट कितने आपने पैसे देने हैं, उसे 20,000 रुपीज देने हैं। आपने ये पहले कैलकुलेट करा था वर्किंग नोट्स में कि 20,000 के अंदर ही इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब यहाँ 31 मार्च को आप यहाँ पर देख लो कितना बैलेंस बच रहा है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन करो, 37,225 ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया, ठीक है। सो इधर का और इधर का टोटल सेम होना चाहिए, तो आप टोटल करोगे तो 77,225 आएगा। ओके, 77 एंड 225। उसके बाद सिमिलर चीजें होंगी यार इसमें सारी। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, इधर हमारा बैलेंस कैरी डाउन आया, तो इधर हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का, 37,225। यहाँ पर हमने 31 मार्च 2006 किया था, तो यहाँ 1 अप्रैल 2006 में बैलेंस को हमने कैरी डाउन कर लिया। फिर सेम चीज हम करेंगे 2007 में ईयर एंड में 31 मार्च को हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, इंटरेस्ट हमने किस पे कैलकुलेट करना है, इस अमाउंट पर, ये हमारी पेंडिंग है 37,225 पर। आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1861 आएगा। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 31 मार्च को 2007 में आप उसको पे करोगे टू बैंक करके। जब आप टू बैंक करके पे करोगे, कितने पे करने आपने, 20,000 रुपीज। 31 मार्च 2007 को आप यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन जब देखोगे तो कितना आएगा, 19,086, ठीक है। आप उसको यहाँ पर जो टोटल होगा आप यहाँ पर उतार लोगे, कितना आ रहा है, 39,086, 39,086। ओके, अब उसके बाद 2007 31 मार्च तक हमने वहां बैलेंस कैरी डाउन किया। अब 2007 1 अप्रैल को आप यहाँ ब्रॉड डाउन करो बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया, 19,086। अब फिर से आप 2008 में 31 मार्च को यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपने कितने पे करने थे उसे यहाँ पर पे कर दो। पहले आप 2008 में पे करे आपने 31 मार्च को, तो यहाँ टू बैंक करो, 20,000 पे करने थे, ठीक है। उसमें से 20,000 में से आप 19,086 माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 914। कितने में से, 20,000 में से 19,086 माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर टोटल आपका कितना आया, 20,000। ये आपका बन गया, ये पूरा जो अकाउंट बन गया ये आपका वेंडर का अकाउंट बन गया,
इसमें आपको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट आप लिखते हो मशीनरी, जब आपने परचेज करी है उस डेट को, मशीनरी परचेज करी तो आपने मशीनरी की एंट्री डाली। उसके बाद आपने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो आपने अमाउंट पे की थी आपने वो एंट्री डालनी है यहाँ पर, वो वहां पर टू बैंक करके पे कर दिए। उसके बाद आप थर्ड नंबर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ही आप पेमेंट करोगे। अगर आप पहले पेमेंट करके फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपने सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके बाद पेमेंट करनी है। फिर बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, फिर हमने पे करा, फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा। इतना क्लियर? अब हम आगे करते हैं। अब हमने ये वेंडर का अकाउंट बनाया था, अब वहां परचेजर का अकाउंट बनाएंगे इन द बुक ऑफ वेंडर। ठीक है, ओके ओके। ये अब हमारा एक्स अकाउंट यानी हायर परचेजर अकाउंट अभी किसकी बुक्स में है? वाइज मतलब वेंडर वाई की बुक में है, इन द वाइज बुक। ठीक है, और ये हमारा जो वाई है ये कौन है? वेंडर है। ठीक है, यानी कि बुक वेंडर की बुक में हम अकाउंट बना रहे हैं हायर परचेजर का। ओके, सो अब हमारे पास डेट पर्टिकुलर अमाउंट सेम कॉलम है। हमने क्या किया, जो वेंडर था उसने सेल की थी 2005 1 अप्रैल को, तो वो एंट्री क्या डालता है? हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ टू हायर सेल्स करके उसने 74,500 रुपीज डाल दिए, जितने की मशीनरी की कॉस्ट थी। उसको उसी दिन 1 अप्रैल 2005 को 20,000 रुपीज मिल गए, तो उसने बैंक डेबिट करा और टू क्या किया उसने? हायर परचेजर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। मैं आपको एंट्रीज भी साथ साथ बता रही हूँ, जर्नल एंट्रीज किस तरह से डलेंगी। तो 20,000 रुपीज इधर आ गए। फिर उसके बाद मैंने वहां पर भी पहले बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ना, वहां जैसे उसमें किया था आपने वेंडर के अकाउंट में, वैसे ही आप परचेजर के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 74,500 रुपीज में से आप 20,000 माइनस कर दोगे तो 54,500 रुपीज बचेंगे। उस पर आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2725। उसके बाद आप बाय बैंक अकाउंट करके 20,000 रुपीज पे कर दो। ठीक है, तो आपके पास 31 मार्च 2006 को बाय बैलेंस कितना बैलेंस बचेगा? बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस आपके पास बचा उसको नोट कर लो। कितना बचा? 37,225। ओके, तो यहाँ हमारा टोटल कितना आ रहा है? 77,225 एंड 77,225। ठीक है, अब हमारे यहाँ बैलेंस हमने कैरिड डाउन किया था, अब यहाँ पर हम इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे और हम क्या डालेंगे? 1 अप्रैल 2007। ओके, हमने 37,225 हमने क्या कर लिया? यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लिया। अब हमने 2007 में सबसे पहले यहाँ पर देखना है इंटरेस्ट कितना बन रहा है 31 मार्च को, 2007 में 31 मार्च, यहाँ 6 था सो यहाँ 6 उतारेंगे। यहाँ 31 मार्च 2007 में देखेंगे टू इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे जब 1861 आया। इसके ऊपर हमने 5% इंटरेस्ट निकाला 37,225 पर 1861 इंटरेस्ट आता है। तो हम 2007 31 मार्च को क्या करेंगे? बाय बैंक करके 20,000 रुपीज पे कर देंगे। तो हमारा 31 मार्च 2007 को कितना बैलेंस बचेगा? 19,086। अब आप इसका भी टोटल कर लो। ओके, तो आया 39,086। अब यहां से आपने 1 अप्रैल 2007 में बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,086। अब 19,086 बट आपने पे कितने करने हैं? बाय बैंक करके 31 मार्च 2008 में 20,000 रुपीज। सो आप यहाँ पर 31 मार्च 2008 करके टू इंटरेस्ट कर लो
914 और यहाँ टोटल हो जाएगा 20,000 और अकाउंट क्लोज्ड। ओके, ये समझ आया। ये अगर आपका वेंडर का अकाउंट बन जाता है ना इजीली, सो आपका ये हायर परचेजर का अकाउंट तो बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि आपने सारा कुछ कैलकुलेट कर रखा होगा, बस उसका अपोजिट जाना है। यहाँ पर हायर सेल्स आएंगी, यहाँ पे करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर पे करेंगे, फिर बैलेंस कैरेट डाउन किया, ब्रॉड डाउन किया, पे इंटरेस्ट निकाला, पे किया। ठीक है, इसी तरह से ये चलना है पूरा प्रोसीजर। अब इसके बाद ना हम मशीनरी और इंटरेस्ट अकाउंट वगैरह मैं आपको बता देती हूँ इसके बाद कैसे निकलता है। ओके, अब हमने मशीनरी अकाउंट देखना है। तो जब हम हायर परचेजर एंट्री डालता है अपने बुक्स में, तो वो क्या करेगा, यानी कि हायर परचेजर बुक्स में एंट्री डाल रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट ही होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर करके 1 अप्रैल 2005 को मैंने एंट्री डाल दी 74,500 रुपीज। अब हर साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। मशीनरी अगर यूज हो रही है तो उसका वो हर साल डेप्रिशिएट होगी। तो हमने क्या किया, 2006 31 मार्च को डेप्रिसिएशन निकाला 74,500 रुपीज पर। तो कितना आया, 14,900। तो अब बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 59,600 रुपीज। हमने 2006 में 1 अप्रैल को बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लिया। तो हमने 59,600 रुपीज ब्रॉड डाउन किए, और हमारे पास 2007 31 मार्च को डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 59,600 पर। तो कितना है, 11,920। हमने बैलेंस को कैरी डाउन किया, फिर से हमने 2007 में बैलेंस को 1 अप्रैल को ब्रॉड डाउन किया। तो अब हमने 2008 में दोबारा से डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट किया 47,680 पर, कितना 9,536। हमने फिर बैलेंस कैरेट डाउन किया, और फिर दोबारा से हमने यहाँ कर दिया, इसको ब्रॉड डाउन कर दिया। हमने 2008 तक इसलिए बनाया क्योंकि हमारे 2008 तक जितनी भी पे हो चुकी थी, जितनी भी हमारे इंस्टॉलमेंट्स बची थी। इंटरेस्ट अकाउंट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट में हम इंटरेस्ट हर ईयर के एंड में पे करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट जब हम हर ईयर के एंड में पे करते हैं, ये मैं इंटरेस्ट अकाउंट बना रही हूँ इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। वेंडर की बुक में इंटरेस्ट अकाउंट बना रही हूँ। तो जब भी वेंडर इंटरेस्ट देता है तो हमेशा डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई, ये एंट्री होती है, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई हम हर ईयर की एंड में पे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा था, 31 मार्च 2006 को। तो टू वाई करके हमारा इंटरेस्ट निकला था 27 एंड 25। जो इंटरेस्ट होता है और जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हम हमेशा P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो बाय P&L करके हमने उसे ट्रांसफर कर दिया। फिर अगले ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाला, तो उसे भी इंटरेस्ट डेबिट टू वाई 1861 था, और उसे हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। एंड 2008 का इंटरेस्ट जब हमने निकाला तो वो आया 914, उसे भी हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया, और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेम डेप्रिसिएशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी जब भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी मशीनरी पर, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी, हम हर ईयर के एंड में ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फर्स्ट ईयर जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो आया था 14,900। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को हम ना P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो P&L में ट्रांसफर करेंगे 14,900 रुपीज। अगले साल फिर हम एंड में क्या करेंगे, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, कितना आएगा 9,920। उसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे 11,920। उसके अगले ईयर हम फिर से डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 9,536, और फिर उसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे 9,536, और फिर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है ना, वो किसकी बुक्स में बनता है, वो हायर वेंडर की बुक में बनता है। मतलब कि जिसने परचेज की होती है ना, मतलब इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर की बुक में बनता है, क्योंकि उसने मशीनरी परचेज की होती है। ठीक है, इसलिए उसकी बुक्स में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट वेंडर की बुक्स में नहीं बनता, क्योंकि उसने मशीनरी परचेज नहीं की और उसने मशीनरी का यूज नहीं किया। डेप्रिशिएट तो तभी होती है ना एसेट, जब मशीनरी यूज होती है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट हायर परचेजर की बुक्स में बनता है। अब हम इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं वेंडर की बुक्स में।
तो इंटरेस्ट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वेंडर की बुक्स में, ठीक है। तो जब हमारे पास इंटरेस्ट हर ईयर के एंड में निकलेगा तो एक्स डेबिट टू इंटरेस्ट इतना, और उसे हम P&L में उसी दिन ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से एक्स डेबिट टू इंटरेस्ट करेंगे 1861 और उसी में ट्रांसफर कर देंगे। 2008 में भी ऐसा ही होगा, इंटरेस्ट डेबिट हो एक्स डेबिट होगा और टू इंटरेस्ट करके फिर हम उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।